अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं हुस्नैन इमरान और आप देख रहे हैं हुस्नैन नॉलेज टीवी। जिस दौर में मोहम्मद बिन कासिम सिंध को फतह कर रहे थे और दूसरी जानब तारक बिन ज़ियाद स्पेन को फतह कर रहे थे, इसी दौर में एक निडर बहादुर सिपह सलार वस्ती एशिया में अपने फतह के झंडे गाड़ रहा था। वस्ती एशिया जो कि आज कई ममालिक में तकसीम है, जिन्हें हम तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के नाम से जानते हैं। इन सब के अलावा बहुत से इलाके जिनमें चीन और रूस शामिल है। इसी सिपह सलार की मरहून मिन्नत सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनी। इस निडर बहादुर सिपह सलार का नाम कतीबा बिन मुस्लिम है। दोस्तों, कतीबा बिन मुस्लिम की फतूहात और बहादुरी मोहम्मद बिन कासिम और तारक बिन ज़ियाद से कहीं ज़्यादा थी, लेकिन इन सब के बावजूद तारीख में कतीबा बिन मुस्लिम का जिक्र बहुत कम मिलता है। तारीख में कतीबा बिन मुस्लिम को कुछ ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं है। जब इब्नुल अशस ने बगावत की तो हज्जाज और कतीबा ने इस बगावत को कुचलने का फ़ैसला किया। हज्जाज कतीबा की सलाहियतों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। एक दफ़ा हज्जाज एक ईसाई पादरी से मिला। इसके मुतालिक ये कहा जाता था कि ये इस तारों के ज़रिए मुस्तकबिल का हाल बता सकता है। इसने हज्जाज को कहा कि जल्द ही तुम्हारे तख्त पर यजीज़ नामी शख्स हुक्मरानी करेगा। यजीज़ उस वक़्त हरासा का हुक्मरान था। हज्जाज इस पेशन गोई से डर गया और यजीज़ की जगह कतीबा बिन मुस्लिम को हरासा का गवर्नर बना दिया। गवर्नर के ओहदे से यजीज़ को उतारने के बाद हज्जाज अभी भी परेशान था, चुनाचे इसने यजीज़ को कैद खाने में डलवा दिया। यजीज़ बिन मोहलक खलीफा बिन सलमान का गहरा दोस्त था। इस वजह से हज्जाज और सलमान के दरमियान रंजिश पैदा हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ वैसे तो एक जाबर और जालिम हुक्मरान था, लेकिन कतीबा बिन मुस्लिम को हरासा का गवर्नर बनाना इसका एक बहुत अच्छा फ़ैसला था। हरासा में वैसे तो मुसलमानों की ही हुकूमत थी, मगर कई दफ़ा इस इलाके में बगावतें उठ खड़ी हुईं। कतीबा बिन मुस्लिम ने गवर्नर मुकर्रर होते ही इन बगावतों को जड़ से निकालने का फ़ैसला किया। कतीबा ने बहुत जल्द बगावतों को जड़ से उखाड़ के रख दिया और रियासत का नज़्म नसक दुरुस्त कर दिया। कतीबा बिन मुस्लिम हरासा का गवर्नर बन चुका था। वो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से भी गुजार सकता था, मगर उसने ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारने की बजाय हरासा की बिखरी हुई फ़ौज को इकट्ठा किया। कतीबा बिन मुस्लिम अच्छे अखलाक का मालिक था। इसकी इसी खूबी की वजह से इर्द गिर्द के छोटे इलाकों ने कतीबा बिन मुस्लिम से मिलने का फ़ैसला किया। कतीबा बिन मुस्लिम समरकंद और बुखारा जैसी बड़े बड़े मराकज़ पर मुसलमानों का परचम लहराना चाहता था, मगर उस वक़्त बुखारा कोई शहर न था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी रियासत का नाम था। बुखारा के पास फ़ौज की तादाद 6 लाख थी, जबकि कतीबा बिन मुस्लिम के पास सिर्फ 40,000 का लश्कर था। लेकिन कतीबा ने डरने की बजाय मुकाबले का फ़ैसला कर लिया। कतीबा ने सबसे पहले पैकत पर जलगार की, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की रियासतें जंग पर उतर आईं। कतीबा जो कि बेहतरीन सिपह सलार था, इसने 40,000 फ़ौज के साथ 6 लाख फ़ौज पर ऐसा हमला किया जिसने इसे दुनिया भर में शोहरत दिलवा दी। कतीबा बिन मुस्लिम इस वजह से ही दुनिया के बेहतरीन फातहीन में शुमार हो गया। चंद घंटों में ही दुश्मन फ़ौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। यूँ पैकन शहर कतीबा बिन मुस्लिम के कब्ज़े में आ गया। अब कतीबा का अगला हदफ बुखारा था। बुखारा का बादशाह इन चीज़ों से वाकिफ़ था। बादशाह ने कतीबा को लालच देकर इस हमले को रोकना चाहा, यहाँ तक कि कतीबा को कत्ल करने के लिए उसने फ़ौज भी भेजी, लेकिन इस फ़ौज को बड़ी नाकामी का सामना हुआ। कतीबा बिन मुस्लिम बुखारा पर हमला करना ही वाला था कि हज्जाज ने सिंध पर हमला कर दिया। इस मामले पर कतीबा से कुछ दस्ते तलब किए। कतीबा ने तकरीबन 5,000 के करीब फ़ौज सिंध पर हमले के लिए रवाना कर दी, लेकिन इस वजह से इसकी अपनी फ़ौज बहुत कम हो गई।
लेकिन एक बेहतरीन सिपहसालार होने की वजह से उसने वक़्त मुकर्रर पर इसी कम फ़ौज के साथ बुखारा पर हमला कर दिया। बुखारा का बादशाह इस चीज़ से भी वाकिफ़ था। इसने 6 लाख फ़ौज कतीबा के मुकाबले में लाने का फ़ैसला किया। इस जंग में कतीबा को वापसी करना पड़ी। उसने नए तरीके से जंग की तैयारी शुरू कर दी और कुछ अरसे बाद ही दोबारा बुखारा पर हमला कर दिया। अब की बार फिर कतीबा के पास चंद हज़ार फ़ौजी ही थे, मगर अपनी बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों और सिपहसालारी की बदौलत चंद हज़ार के इस गिरोह ने लाखों पर मुश्तमिल फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। अब बुखारा जैसे कीमती शहर पर मुसलमानों का कब्ज़ा था, जो अब मुसलमानों का गहवारा है। कतीबा सिर्फ बुखारा तक ही ना रुका, इसने समरकंद को भी अपनी तहवील में ले लिया, जो अब चीन का हिस्सा हैं। समरकंद के बाद कतीबा की नज़र चीन पर ही थी, मगर चीन के बादशाह ने लड़ने की बजाय कतीबा की अताअत कबूल कर ली। आज वस्ती एशिया और सिंध के आनक में मुसलमान का होना कतीबा बिन मुस्लिम की काविशों का ही नतीजा है। लेकिन दीन इस्लाम के सिपहसालार का अंजाम भी दिगर अजीम सिपहसालार इस्लाम जैसा ही हुआ। वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद इसका भाई सलमान बिन मलिक खलीफा बना। सलमान हज्जाज बिन यूसुफ का दुश्मन था। उस वक़्त तक हज्जाज तो मर चुका था, मगर उसने हज्जाज के मुकर्रर करदा गवर्नरों कतीबा बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेने का फ़ैसला किया। कतीबा बिन मुस्लिम को जब इस चीज़ का इल्म हुआ तो उसने फ़ौज इकट्ठा करना शुरू कर दी और सलमान बिन अब्दुल मलिक की बात ना मानने का हुक्म दिया। कतीबा की फ़ौज में ज़्यादा तादाद बनु तमीम कबीले की थी। यह कबीला सलमान बिन मलिक के हाथों बिक कर रह गया था। चनाचा बनु तमीम की फ़ौज कतीबा से अलहदा होगी। वो फ़ौज जिसे कतीबा ने एशिया की ताकतवर फ़ौज बना दिया था, वो कतीबा की ही दुश्मन बन गई। हालात इतने ख़राब हो गए कि कतीबा को अपने ख़ानदान को साथ लेकर दूर जाकर खैमे में ज़िंदगी गुजारना पड़ी। सलमान को जब इनके खैमे का इल्म हुआ तो उसने कतीबा की ही फ़ौज को कतीबा पर हमले करने का कहा। बदकिस्मत कतीबा अपनी ही फ़ौज के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठा। आज जगह कहा जाता है कि कतीबा का सर काटकर सलमान को तोहफे में पेश किया गया। दोस्तों, तारीख गवाह है कि मुसलमान को जितना नुकसान मुसलमान ने पहुंचाया, इतना नुकसान किसी दूसरी फ़ौज ने ना पहुंचाया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।